क्यों ही गुरूर करते हैं लोग अपने 4 दिन की ठाठ पर। मुट्ठी भी खुली रहेगी जब पहुंचेंगे घाट पर। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 2 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से, पर उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। आपके लिए वक्री शनि का राशिफल इस चैनल पर अब उपलब्ध है। साथ ही साथ जुलाई माह का राशिफल भी उपलब्ध है। बुध कर्क राशि में और शुक्र कर्क राशि में प्रस्थान कर चुके हैं, उसका राशिफल भी अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। तो इन सभी एपिसोड्स को देख करके आने वाले कल की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। शुरुआत करें पंचांग से तो तारीख 2 जुलाई 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में त्रिपुष्कर योग की शुभता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर आज के दिन में चर्चा करने वाला हूं इस एपिसोड के अंत में। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि सुबह 8:42 तक रहेगी, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा मेष राशि में 11:14 तक है, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और इस समय में इस बात का ध्यान रखें, कोई भी यात्रा खास तौर पे कमाई के लिए की जाए तो इस समय में मत कीजिएगा। कोई भी लेन देन इस समय में मत कीजिएगा और खास तौर पे कोई मांगलिक कार्य है तो उनकी शुरुआत इस समय में आपको करने से बचना होगा। और ऐसे में ही आज के दिन आपको 2 बार शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी मिलेगा। वैसे पूरा ही दिन शुभ है, सिर्फ राहु काल को छोड़ते हुए। और इसी के साथ में शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार मिलेगा, सुबह 10:23 से 1:23 तक। इसके पश्चात भी पूरा ही दिन आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि त्रिपुष्कर योग आज के दिन है। पर सिर्फ राहु काल आपको छोड़ते हुए इस समय का सही उपयोग करने का मौका मिलने वाला है। यात्राओं की अगर बात कहें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होंगी। तो उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है राजयोगों की, तो आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में आपको साथ मिल रहा है रोचक योग का, सम योग, उभयचर योग, शंख योग, चंद्र मंगल योग, सरल योग, कर्मजीव योग और चंद्रिका योग का। जैसे कि आप जानते हैं त्रिपुष्कर योग जो कि आज है 2 जुलाई 2024 को, हम आपके लिए आपकी समस्या के अनुरूप कवच का निर्माण करेंगे। जो आपकी समस्या या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर भी आप अपनी समस्या के अनुसार कवच का निर्माण करवा सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। समय रहते कुछ कवच की जानकारी आपको यहां पे देना चाहूंगा। यदि आप शेयर्स में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं तो यह कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। नाम है धंधा यक्षिणी कवच। यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भी यह कवच लाभप्रद है। लेकिन यह जरूरी है कि धन की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों तथा कानून की दृष्टि से उचित हो। दूसरा कवच, जब लक्ष्मी को संपूर्णतः अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात आती है अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी है क्या? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमेशा बनी रहती है, तो आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्णतः ऐश्वर्यमय बना सकते हैं। फिर बात होती है महादेव की। आप जानते ही होंगे कि मृत्यु देने वाले कौन है? संहार करता है शिव। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो या मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का ही अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर से गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु से रक्षा हो, ये आप महामृत्युंजय कवच धारण करके कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को आप आज ही बेहतर बना सकते हैं अपने प्रयासों से, अपने निर्णय से। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की।
तो आपके लिए सुबह 11:14 तक चंद्रमा राशि भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो द्वितीय भाव में ट्रांजिट करेंगे, ये कहें कि प्रवेश करें। प्रत्यरी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स सुबह के समय आपको यहां पर 75% पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले हैं, जिसके पश्चात वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्टिव हो जाएंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का समय शुरू होने वाला है, आपको सुबह को सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। सुबह कॉन्फिडेंस भी रहेगा और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ आगे बढ़ने वाला है दोपहर के समय, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर कोई भी फाइनेंशियल कार्य हो, पैसों को लेकर के कोई निर्णय लेना हो, या खास तौर पे इस समय कोई ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रह करके करने की जरूरत रहेगी। आपकी छोटी सी भूल या एक नंबर आगे पीछे होना आपको इस समय में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यहीं पे जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, आपको इस समय में बहुत सोच समझ करके बातें करनी है। जो मैसेज आप पुश करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इस समय में आपके लिए हो सकता है, ये कि जो आप चाहते हैं जिस तरीके से मैसेज को इंटरप्रेट किया जाए उससे ऑपोजिट में इस समय में लिया जा सकता है। नौकरी पेशा इंसान जहां पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर इस समय में थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कहें या ये कहें सिली मिस्टेक्स के कारण, जहां प्रेजेंटेशन जाना था वहां पे प्रेजेंटेशन की पेनड्राइव ले जाना भूल गए, जहां क्लाइंट्स के पास में पहुंचना था टाइम के अंदर डिले हो गया, इन कारणों से जो सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव बन सकती थी वहां से आप स्वयं को पीछे खींच लेंगे। इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के यहाँ पे निर्णय लेना चाहिए होगा। यंगस्टर्स इस समय में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखें कि फर्स्ट हाफ में अगर एग्जाम दे दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर सेकेंड हाफ में कन्फ्यूजन हावी होकर के आपके एग्जाम को आपके लिए बिगाड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 11:14 तक 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो राशि भाव में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर फर्स्ट हाफ की बात कही जाए, 11:14 तक की बात कही जाए तो 70% पॉजिटिव सपोर्टिव रखेंगे, जिसके पश्चात 100% पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। सुबह के समय थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखते हुए निर्णय लेना है कि बेफालतू के काम जिसे कहे जाते हैं, जिन कामों से कोई फायदा नहीं हो सकता, दूसरों को फेवर करना, इन सब चीज़ों में खुद को व्यस्त कर बैठेंगे, जिससे आपको परहेज करना होगा, क्योंकि ये लगातार चीज़ आपको पूरे दिन फिर झेलनी पड़ सकती है। पर यहीं पर सुबह उठते ही चीज़ों में कमी पेशी निकालना, चाय कॉफ़ी को लेके नाराज़गी यहाँ पे जताना, इन चीज़ों से परहेज अगर कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ जो है वहाँ पे अपने काम को बेहतर बनाने के निर्णय आप लेते नजर आएंगे। अच्छी कमाई आपको यहाँ पे करने का मौका मिलेगा, तो वहीं शत्रु जो है वो अपने आप अपने कदम पीछे खींचते नजर आ सकते हैं। यहाँ पर इस बात को भी अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में ये कहा जाए 11:14 के पश्चात जो समय आपके लिए बन रहा है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति आपको देखने का मौका मिल सकता है। अपने आप को आध्यात्मिक और आप खींचता हुआ पाने वाले हैं। यहाँ पर पारिवारिक सुख की बात कही जाए वो भी आपको देखने को मिलेगा। शाम के समय कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में कोई मतभेद था या फिर किसी बात को लेकर चिंतन मनन करने की इच्छा आप अगर प्रकट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद परिणाम वो लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर नौकरी पेशा लोग इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड हाफ के अंदर अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल कर लेना आपके लिए श्योर शॉर्ट सक्सेस का रेसिपी बन सकता है। अच्छे से इंप्रेस करना हो, अपने सामने जो क्लाइंट्स हैं उनसे बिजनेस स्टार्ट करना हो, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। यहाँ पे गृहिणी जो है वो अति खुश रहने वाली है। ये कहा जाए कि जो मन की भावनाएं थी, जो अपनी भावनाओं को प्रकट करने की इच्छा थी, वो आपको करने का मौका अवश्य मिलेगा और काफ़ी हद तक जो आपकी डिमांड्स है उसको स्वीकार भी कर लिया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा सुबह 11:14 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो द्वादश भाव में चले जाएंगे, 12th हाउस में चले जाएंगे। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स, जहां पर 70% आपको पॉजिटिविटी दे रहे थे, वहां से 23% 25% आपको सपोर्ट पे ला करके खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे समय बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि गलत इंफॉर्मेशन पे एक्ट इस समय में आप कर बैठेंगे जिससे नुकसान उठाना पड़ जाए। अपने ही घर परिवार वालों से विरोध इस समय में झेल बैठेंगे। ये कहा जाए कि अपनी इच्छाओं को प्रकट करने पे जो आपको आसानी से यहाँ पे हाँ मिल सकती थी या ये कहा जाए स्वीकृति मिलती थी, वो यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। लक फेवर इस समय में नहीं करने वाला है। इसको कहा जाए कि कर्मशील बने रहिएगा, मेहनती बने रहिएगा, तो दिन आपके लिए फिर भी कहीं हद तक पॉजिटिव बन सकता है। ये कहा जाए कि कमाई जो है उसमें रोक रुकावटें नहीं आएंगी, पर यहां पर इस बात का आपको ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि कैश हैंडलिंग को लेकर के, कैश में डीलिंग को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि कैश को मिसप्लेस कर देना हो या फिर
जब दुकान से वापस घर पे जा रहे थे तब कैश को मिसप्लेस कर दिया, या फिर किसी ने बीच में आपको परेशान करके कैश लूट लिया, या फिर किसी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश की, उस कारण से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में लैंड प्रॉपर्टी और बिल्डिंग में अब आज के दिन अगर आप जाकर के डीलिंग कर रहे हैं तो परहेज कीजिएगा। कल का दिन था आपके लिए जो पॉजिटिव था, और इसके पश्चात वापस 7 तारीख की सुबह अगर आप डीलिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए शुभ स्थिति फिर भी बन पाएगी। अब ऐसे समय में हम दाम्पत्य जीवन की बात कहें तो वहां पे भी इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होगी। फर्स्ट हाफ तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां पे आपने अच्छे अच्छे कमिटमेंट दे दिए, रोमांटिक डिनर को लेके प्लान भी बना दिया है, पर शाम को जब घर लौटने की बात होती है तो थकान को लेकर के, बीमारी को लेकर के यहाँ पे आप उस प्लान को कैंसिल करने की बार बार डिमांड करते नजर आएंगे। ये कहा जाए सामने जिसको आपने कमिटमेंट दिया है वो पूरी तरीके से तैयार होकर के बैठा इंतजार कर रहा है कि लेकर के जाएं, और आप उससे फिर मना कर दें। इसके कारण कहीं ना कहीं विवाद जो है आपके दाम्पत्य जीवन में उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा आज के दिन यहां पे ट्रांजिट करने वाले हैं। यह कहा जाए कि मेष राशि से वृषभ राशि में 11:14 पर वो प्रवेश करेंगे। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% थ्रू एंड थ्रू आपके लिए पॉजिटिव बनाने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेके इस समय में परेशानी नहीं है। मैं ये कहूंगा रिसेंट सर्जरी से भी अगर बाहर आए हैं तो ये समय फास्ट रिकवरी का आपके लिए बनने वाला है। ऐसे समय में मैनिफेस्टेशन पावर जिसे हम कहते हैं, ये कहते हैं कि जो सोचते हैं उसको करने की क्षमता आ जाती है, तो वो इस समय में अवश्य ही आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, यही कहें कि फेवरिंग सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अगर कोई भी एग्जाम शेड्यूल कर चुके हैं तो सेकंड हाफ जो है वो आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट हाउस। ये कहा जाए फर्स्ट हाफ से अगर आप कंपेयर करें 11:14 से पहले का समय पॉजिटिव था, पर उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव, उससे भी ज़्यादा बेहतर आपके लिए 11:14 के पश्चात जो समय है वो बन सकता है। ऐसे समय में फाइनेंशियल गेन के लिए कई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, कोई नए प्रोडक्ट्स को अपने शॉप में, अपने शोरूम में आप इंस्टॉल करने वाले थे, तो इस बात को मान करके चलिएगा कि सेकेंड हाफ जो है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। शानदार तरीके से इस समय में तरक्की आपको मिल सकती है। यहीं पे अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिलना, अच्छे लोगों से इस समय में आपको कोई मदद मिलना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद और शुभ साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, खासतौर पे खाकी ब्राउन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, जो 11:14 पर 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पे 20% सपोर्ट जो था वहां से हटा करके अब आपके लिए 67% पॉजिटिविटी यहाँ पे लाने वाले हैं। पर फिर भी फर्स्ट हाफ जो है उसमें कहीं ना कहीं आपके हाथों से कुछ ऐसा हो सकता है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के मारे ही, जिसके कारण परेशानी उठानी पड़ जाए। अगर इस बात का परहेज कर सकें या ये कहें कि अपने गुस्से को काबू में रख सकें तो बेहतर रहेगा। मैं ये कहूं कि फर्स्ट हाफ 11:14 तक का जो समय है, मौन धारण कर लेना, ये इकलौता आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय सिद्ध हो सकता है। कोई भी कमिटमेंट नहीं देना है, कोई लेन देन नहीं करनी, कहीं किसी को फेवर करने की बात नहीं करनी। खास तौर पे परिवार के साथ में इस समय में कोई भी अगर बहसबाजी चल रही है तो वहां पे मौन रह करके शाम को आकर के बात करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंड हाफ जो फिर भी आपके लिए रहेगा, वहां पर जाकर के अब स्मूथ ऑपरेशंस अपने काम में आपको देखने को मौका मिलेगा। ये कहें कि व्यापारी वर्ग जो है, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि स्टाफ की कमी है या फिर स्टाफ मिल नहीं रहा है, स्टाफ सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन चीजों की परेशानियां अब हटनी शुरू करेंगी। उनको सही से गाइडेंस अगर आप दे पाएंगे तो आपके काम के अंदर वो 4 चांद अवश्य लगा सकते हैं। नौकरी पेशा इंसान भी ऐसे समय में अगर कोई अपनी डीलिंग आप इस समय में शेड्यूल करना चाहते हैं, कोई मीटिंग आप शेड्यूल करना चाहते हैं सीनियर्स के साथ में बैठ करके, प्रमोशन को लेके, इंसेंटिव को लेके या अपने एक्सपेंसेस को लेकर के बात करना चाहते हैं, तो सेकंड हाफ है वो समय जब आपको आगे बढ़ना चाहिए है, बात करनी चाहिए है। यहीं पे रहनी खास तौर पे ऐसे समय में सेकंड हाफ के अंदर शॉपिंग की जो इच्छा है उसको प्रकट करते हुए अवश्य ही मार्केट जाती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ऐसे समय में सही लोगों से मेल मुलाकात हो जाना, सोशल सर्कल का बढ़ना, वो देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 8th हाउस में, जो 11:14 पर 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए 33% सपोर्ट का बना रहे हैं। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, 11:14 पर वृषभ राशि में चंद्रमा जाएंगे, जो मिथुन राशि में जाने पर ही आपके लिए वापस स्मूथ ऑपरेशन कहें या मूड को बैलेंस आउट करने की बात कहें, वो देखने को मिलेगी। वो होगा आपके लिए 4 तारीख की दोपहर 3:58 के पश्चात।
तो वहां तक लगातार कहीं ना कहीं बीमारी को लेकर के, मसल पेन को लेकर के, या तो फिर ये कहा जाए घर के अंदर किसी बात को लेकर मनमुटाव जो है वो हावी रहेगा, मन मस्तिष्क पर पूरी तरीके से अपनी जकड़ जो है वो बनाए रखेगा। ऐसे समय में गलत व्यवहार करने से बचना है, गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। तो वहीं पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपनी किसी इच्छा को इस समय में अगर प्रकट करते हैं तो वो सीधे सीधे इस समय में नकारी जा सकती है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के डिसीजन है, या फिर अपने जॉब के अंदर भी सीनियर्स को जाकर के बात करना चाहते हैं किसी बारे में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 4 तारीख की दोपहर तक मौन रहना उस बात को लेकर के बेहतर रहेगा। पहले अगर बात कर बैठे तो मान करके चलिएगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन जाएंगे। जो एक इंसान अपनी आवाज उठा रहा है उसी को सबसे पहले दबाने की प्रयास जो है वो शुरू हो सकते हैं। ऐसे समय में भोजन को लेकर के शिकायतें कुछ ज्यादा होंगी, तो हेल्थ पर इस समय में आपको कड़ी निगरानी रखनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो 7th हाउस से चंद्रमा 8th हाउस में प्रस्थान करने वाले हैं 11:14 पर सुबह के। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिविटी से 67% सपोर्ट पर लेकर के गिराने वाले हैं। और ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि डिसीजंस जो हैं उनको पेंडिंग रखना ज्यादा बेहतर है। कर्क राशि में चंद्रमा फिर जब प्रवेश करेंगे तब जाकर के कुछ चीजें वापस आपके लिए यहां पे स्पीड लेने वाली हैं, जो होगा 7 तारीख की सुबह को। तो अब यहां पर आपको मान करके चलना है, वृषभ और मिथुन राशि में जब चंद्रमा है तब आपके लिए शुभ परिणाम नहीं हो पाएंगे। यहां पे मेहनत कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी इस समय में, जिसे कहते हैं कि एड़ी से चोटी का जोर लगाना साधारण से काम को पूरा करने के लिए, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पर फर्स्ट हाफ जो है इस समय में चीजों को सही करना, ऑर्गेनाइज करना, अपने काम को इस समय में जॉट डाउन कर लेना, पेपर पे लिख लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो गृहिणी हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर इस समय में मनमुटाव जो है वो घर में उभर सकते हैं। अपने बच्चों को लेकर के कोई डांट फटकार लगा लेना या फिर उनके लिए कोई डिसीजन ले लेना, ये इस समय में आप सही नहीं कर रहे होंगे, तो इससे आपको परहेज करना फिर भी चाहिए होगा। यहां पर व्यापारी वर्ग जो है आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रह करके अपना काम करना है, वरना इस समय में कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास तौर पे चोरी हो जाना सामान का, या फिर किसी ना किसी तरीके से इस समय में आगजनी का शिकार होना, ये यहाँ पे परेशानियां क्रिएट कर सकता है। गवर्नमेंट से फिर भी कुछ हद तक सपोर्ट मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 6th हाउस में, जो 11:14 पर सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को थ्रू एंड थ्रू, यानी कि आज और कल आपके लिए 75% पॉजिटिव रखने वाले हैं। स्वास्थ्य का सुधार देखने को मिल जाएगा। और कल वैसे भी अगर बात कही जाए, 1 तारीख को मैंने आपको कहा ही था कि घर के अंदर कोई मन मुटाव है तो उसको अब सुलझाने के अगर प्रयास कर ली जाए तो वो बेहतर हो जाते, तो वो सिचुएशन अभी भी लगातार देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में अगर लेडी लक की बात करते हैं, यानी कि आपके घर में माता जी हैं, आपकी अर्धांगिनी हैं, बहन है, इनके सुझावों को अगर मान लें तो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके काफ़ी काम जो हैं बड़ी आसानी से पूरे हो सकते हैं। ऐसे समय में आनंदित आप अवश्य रहेंगे, नेम और फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस समय में अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो अपनी अर्धांगिनी के नाम से अगर इस समय इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति बन सकती है। ये कहा जाए कि अपने लेडी लक जो है अर्धांगिनी, उनको ही लेकर के पहुंचिएगा डील फाइनल करने के लिए। डिस्काउंट भी अच्छा हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी जुड़ जाएगी। ऐसे समय में कर्ज जो है वो लेने से फिर भी आपको बचना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 5th हाउस से 6th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं, पर यहां पर प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में जो फर्स्ट हाफ की बात कही जाए 33% सपोर्ट था, जिसके पश्चात 11:14 के बाद में आपके लिए सिचुएशन यहां पे 80% पॉजिटिव बनने वाली है। अब इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले सुबह का समय 11:14 तक जो है ये एक सीमा है। ये बांध लीजिए आज के दिन कि इस समय में किसी भी तरीके से कोई पैसा उधार नहीं देना है, किसी भी स्टाफ को डांटना नहीं है, और घर परिवार में भी जब सुबह उठ करके ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वहां पर अगर कोई चीज गलत होती है या फिर मन मुताबिक खाना नहीं बना है, स्वादिष्ट नहीं है, तो उसका कुछ भी बिना कहे ऑफिस निकल जाना बेहतर है। ऐसे समय में रैश ड्राइविंग सुबह सुबह करने से आपको बचना होगा। अगर आप यंगस्टर्स हैं तो इस बात का और ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में कॉलेज के अंदर सुबह के दिन अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है,
किसी फ्रेंड सर्कल में हो गई या किसी शत्रु ने कुछ कह दिया तो वहां पे मौन रह लेना बेहतर रहेगा, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन आप पर, आपके दोस्तों पर लिया जा सकता है। पर इसके पश्चात की अगर हम बात करते हैं 11:14 के बाद में यात्रा, दोस्ती दोनों ही आपके लिए सुखद सिद्ध होंगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है अच्छे डिसीजंस लेकर के शानदार कमाई के योग अपने लिए खोलता नजर आएगा। ये कहा जाए सेविंग्स जो है वो बूंद बूंद से सागर बनता है। यहां पर वही चीज देखने को मिलेगी कि छोटी छोटी सेविंग्स जो आपने की है इतने समय से, उसको लेकर के इस समय में शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। यहीं पे अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर, खासतौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इस समय में अगर आपको निवेश करने का मौका मिले तो आपको अपने कदम अवश्य ही आगे बढ़ाने चाहिए हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जो ओवरऑल सिचुएशन को लगभग सेम ही रखने वाला है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स जो है वो पूरे दिन को 70% सपोर्टिव रखेंगे। और ये सिचुएशन बेहतर जो होगी वो मिथुन राशि में जब चंद्रमा आएंगे तब होगी, जो कि 4 तारीख को दोपहर के 3:58 के पश्चात है। अब इस समय में इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि यहां पर चाहे दाम्पत्य जीवन कहा जाए, बच्चों को लेकर के इस समय में मतभेद कहे जाए, वो उभर करके आ सकते हैं। माता जी के साथ में तो आपने वैसे ही दुश्मनी मोल ले ली है, या ये कहा जाए कि उनके साथ में गलत व्यवहार कर लिया है, कुछ कह दिया है, या तो फिर हंसी मजाक में ही अपनी सीमा लांघ गए हैं, इस कारण से परेशानी देखने को मिल रही थी। और वही सिचुएशन अब और ज्यादा गहराती हुई नजर आ सकती है। ऐसे समय में कोई भी यात्रा है तो इस यात्रा से परहेज करना या फिर इसको डीले कर देना बेहतर रहेगा। ये कहा जाए कि यात्रा के लिए टिकट्स भी बना लिए थे, फ्लाइट के टिकट्स बुक हो गए, ट्रेन के टिकट्स बुक हो गए, और एंड मोमेंट पर यात्रा करने से जस्ट पहले ही कोई ऐसी खबर आई कि ये यात्रा नहीं हो सकती। फिर वो चाहे घर में कोई फैमिली फंक्शन हो या फिर किसी के बीमार होने की खबर हो, इस कारण से ये यात्रा होने के पश्चात भी, या ये कहा जाए टिकट बुक होने के बाद में भी इस यात्रा को नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में छाती और पेट में दर्द उभर करके सामने आ सकते हैं। खासतौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी का जो लेफ्ट साइड है वो इस समय में लेफ्ट आर्म कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि एड़ियां जो है वो इस समय में कुछ ज्यादा ही दर्द होंगी। ऐसे समय में रक्तचाप की परेशानी होना ये भी सामने आ सकता है। पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 3rd हाउस में, जो कि 11:14 पर 4th हाउस में प्रस्थान करने वाले हैं। और ये सिचुएशन जो है अब ये जाकर के अपना रंग दिखाने वाली है। साधक तारा का 7 तो है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी, जो 11:14 के पहले का जो समय है वो 100% पॉजिटिव है। इमीडिएट नेगेटिविटी देखने को ना मिले, पर 11:14 पर 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जहां पर आपको 70% सपोर्ट मिल रहा है। पर यहां पे अब डिप्रेसिव थॉट्स का शिकार बनना, गलत निर्णय लेना, रूखा व्यवहार दिखाना, ये कहना कि सामने वाले को अपने से नीचे आंकना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। खास तौर पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर अपने काम को पूरा करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप मान लीजिए कि आज के दिन शाम के समय वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म होने वाला है। जो आप यूज कर रहे थे जिस इंसान का, वो अपने कदम पीछे हटा सकता है। तो यहां पर धैर्य बनाए रखना होगा और किसी भी तरीके से ऐसे समय में हड़बड़ाहट में आकर के डिसीजन लेने से आपको परहेज करना होगा। जितना ज्यादा हो मीठी जुबान रखें और अपने काम में परिश्रम जो है उसी का साथ लगातार बनाए रखें। अब यहां पर जो 3rd हाउस में चंद्रमा, सुबह तक आपको लक का फेवर मिल रहा था, वो लक का फेवर नहीं है। अब इस समय में यहां पे जुगाड़ू काम, जिसे हम कहते हैं कि दिमाग लगाने वाले काम ज्यादा हैं, परिश्रमी काम ज्यादा हैं, मेहनती काम ज्यादा है, लोगों से बना करके रखनी ज्यादा है, वो सभी चीजें अब आपको करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। खासतौर पे नौकरी पेशा इंसान है तो कलीग्स के साथ में जो आप अपना व्यवहार रख रहे थे उसको सुधारने का समय आ चुका है। सुबह ऑफिस जाते ही सबसे पहले अपने कलीग्स के साथ में बैठ करके विचार विमर्श कीजिए। जो भी परेशानी हुई है, या फिर ये कहा जाए जिस चीज पे आपने उन्हें डांटा है उसके लिए माफी मांग लेना आपकी हर भूल चूक को माफ कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 2nd हाउस में 6, जो कि 3rd हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को, जो सुबह के समय आपके लिए 33% सपोर्टिव थी, वहां से हटा करके आपके लिए 67% पॉजिटिविटी लेकर के आने वाले हैं। पर शत्रु जो हैं उनसे तो भी आपको बच करके रहने की जरूरत है। खासतौर पर नौकरी पेशा है तो ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होना, बिजनेस पर्सन है तो अपने आसपास में जो दुकानें हैं उनसे परेशान होना,
ऐसे क्लाइंट से परेशान होना जो सामान ले लिया उसके पश्चात वो पेमेंट नहीं करना चाहता, या फिर क्रेडिट पे लेने के बाद में आप पेमेंट करने में आनाकानी करे, तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। खास तौर पे अगर आप कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हैं, ये कहा जाए कि आप ठेकेदार हैं, तो ऐसे समय में अपने पेमेंट्स के पीछे भागने से आपको यहाँ पर परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप फिर भी 2 बजे के बाद अगर कही जाए वहाँ पे जाकर के कॉलिंग करना या फिर अपने क्लाइंट के पास में पेमेंट के लिए पहुँच जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहूँगा कि एक बार पहुँच गए तो वहाँ पे बैठे रहना ज़रूरी होगा। पहुँचते वक्त तो बहुत ज़्यादा इस समय में रूखा व्यवहार देखने को मिल सकता है क्लाइंट का, कि पहुँचने पे बात तक ना करे, आपके सामने से 10 बार गुजर जाए, आपको बोले कि कल आना परसों आना, पर अगर आप टस से मस ना होंगे तो शाम तक में अपना कुछ ना कुछ पेमेंट अवश्य लेकर के घर लौटेंगे। यही यंगस्टर्स जो हैं अगर स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, सोलो स्पोर्ट्स हैं, तो फिर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। टीम स्पोर्ट्स में अगर आप खेल रहे हैं तो ऐसे समय में दूसरे आपको ओवरशैडो कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर सकती है, जिसके कारण जिस चीज़ के हकदार थे उससे भी वंचित रह जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी में से कोई भी तिथि हो, साथ ही इस दिन विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और कृतिका नक्षत्र हो, तब त्रिपुष्कर योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिपुष्कर योग में हम जिस काम को करें वो 3 गुना फल दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिपुष्कर योग का शुभ और अशुभ से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इस दिन बनने वाले आनंद आदि योग के चलते फल त्रिगुणित जरूर होगा। इसके चलते त्रिपुष्कर योग वाले दिन यदि कोई भी शुभ काम किया जाए तो उसका फल 3 गुना बढ़ जाता है। पर वहीं इस दिन कोई अशुभ मुहूर्त में बना हो या ये कहा जाए कि अशुभ कार्य कर दिया जाए तो उसकी अशुभता में भी 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तो त्रिपुष्कर योग वाले दिन भी मुहूर्त का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। मान्यता है इस योग के समय शुभ मुहूर्त में काम अगर शुरू किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। त्रिपुष्कर योग का समय 2 जुलाई को सुबह 8:42 से शुरू होगा, जो 3 जुलाई को 4:40 सुबह तक रहेगा। और साथ ही आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलने वाला है, जो है 2 जुलाई सुबह 5:49 से लेकर के 3 जुलाई की सुबह 4:40 तक। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस योग में ऐसा काम किया जाए जिससे धन लाभ हो तो हमें 3 गुना धन मिल सकता है। यह भी मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ काम को जीवन में 3 बार करने का मौका अवश्य आपको वापस मिलता है। उदाहरण के लिए मकान बनाया जाए, वाहन खरीदा जाए, आभूषण की खरीदारी की जाए, कोई कीमती वस्तु जुटाते हैं तो जीवन में 3 बार ये काम करने का मौका मिलता है। इसलिए इस योग में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय कोई ऐसा काम ना हो जाए हाथों से जिससे नुकसान हो, यानी कि ऐसा गलत काम होने से, अशुभ काम होने से, नुकसानदायक काम होने से 3 बार नुकसान अपने जीवन में उठाना पड़ता है। इसलिए इस समय कर्ज लेने से बचना होगा, वस्तुओं को बेचने से बचना होगा, किसी भी कीमती वस्तु को खोने से भी बचना होगा। अब इस योग में धन संबंधी शुभ काम, पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएं करना सबसे शुभ साबित होता है। कीमती वस्तु जैसे कि सोना चांदी की खरीदारी हो या इस योग में पैसा जमा करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। फिर वो चाहे लाख रुपए या तो 10,000 रुपए अपने अकाउंट में ही जमा कर दीजिए, वो भी आपके लिए शुभता प्रदान कर सकते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो 3 बार ये शुभता आपको अवश्य देखने को मिलती है। अब इस शुभ समय में अपने लिए जमीन जायदाद खरीदना हो, कवच का निर्माण करवाना हो, आर्थिक उन्नति के लिए आप कुंडलिनी शक्ति कवच धारण करना चाहते हो, संपत्ति में बढ़ोतरी करवाना चाहते हो, साथ ही व्यापार से जुड़े बड़े सौदे करना, यह समय आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त सिद्ध हो सकता है, उचित सिद्ध हो सकता है। इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास सिर्फ यही है कि आप सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। सही समय का सदुपयोग करके हर इंसान आगे बढ़ सकता है, पर आलस सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी इस समय में दुश्मन बनकर के सिद्ध सामने आती है। तो यहां पर इन बातों का ध्यान रखते हुए आज त्रिपुष्कर योग का आपको फायदा अवश्य उठाना चाहिए। हमेशा की तरह एक ही प्रार्थना आपके लिए करता हूं और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे।
जय श्री राम एवं जय हिंद।